नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मैं निकिता आपके साथ। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। खामेनेई की मौत के बाद ईरान का अमेरिका और इस्राएली ठिकानों पर हमला। इतिहास का सबसे खतरनाक हमला कुछ ही पलों में। अहमद वाहिदी IRGC के नए कमांडर इन चीफ नियुक्त। रिपोर्ट। प्रेसिडेंट समेत 3 मेंबर वाली काउंसिल नेतृत्व परिवर्तन को करेगी लीड। सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत के कुछ घंटे बाद ईरान ने अमेरिका और इसराइल के ठिकानों पर फिर से हमला किया है। NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक दुबई और दोहा में धमाकों की आवाजें सुनी गईं। BBC की रिपोर्ट के अनुसार इससे पहले ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर का एक बयान सामने आया जिसमें उसने चेतावनी दी कि वो अमेरिकी अड्डों और इसराइल पर हमला करेगा। इस बयान में कहा गया था कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के आर्म्ड फोर्स के इतिहास का सबसे खतरनाक हमला कुछ ही पलों में कब्जे वाले इलाकों और अमेरिकी आतंकवादी अड्डों की ओर शुरू होगा। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने रविवार को भारतीय समय के अनुसार अपने नए कमांडर इन चीफ के नाम की घोषणा की। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक अनुभवी सैन्य अधिकारी अहमद वाहिदी को इस एलीट फोर्स का प्रमुख नियुक्त किया गया है। वह पहले ईरान के रक्षा मंत्री और आंतरिक मंत्री रह चुके हैं और पिछले 6 महीनों से IRGC में अंतरिम चीफ के रूप में काम कर रहे थे। उनकी नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब ईरान और अमेरिका तथा इसराइल के संयुक्त सेना के बीच तनाव और सैन्य टकराव बढ़ा हुआ है। शनिवार को इसराइल ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और ऑपरेशन रोर ऑफ द लायन नाम से सैन्य कार्रवाई शुरू की, जिसमें ईरानी सैन्य ठिकानों और सरकारी दफ्तरों को निशाना बनाया गया। रॉयटर्स के अनुसार 86 वर्षीय सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई भी इस हमले में मारे गए हैं। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने कहा है कि एक टेम्परेरी लीडरशिप काउंसिल सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद बदलाव को मैनेज करेगी। काउंसिल में प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियन, जुडिशरी के हेड और पावरफुल गार्डियन काउंसिल के एक ज्यूरिस्ट शामिल हैं। ईरान के संविधान के तहत लीडरशिप एक्सपर्ट्स की असेंबली को जल्द से जल्द खामेनेई का वारिस अपॉइंट करने का काम सौंपा गया है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के सैदा कदल इलाके में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक श्रीनगर के लाल चौक पर भी कश्मीरी शिया मुसलमानों ने विरोध प्रदर्शन किया। ईरान के सरकारी मीडिया चैनल ने रविवार को कहा कि सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई अमेरिका और इसराइल के हमले में मारे गए हैं। ईरान के सरकारी टीवी के प्रेजेंटर ने रोते हुए खामेनेई की मौत की घोषणा की और बताया कि देश में 40 दिनों का शोक रहेगा। इसराइल, अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ने के बाद मिडिल ईस्ट में कई देशों ने एयर स्पेस अस्थायी रूप से बंद कर दिया, जिससे भारत के कई एयरपोर्ट पर यात्री फंस गए। बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अबू धाबी, बहरीन और इटली जाने वाली उड़ानें रद्द हुईं। यात्रियों को कहा गया कि हालात सामान्य होने तक देरी हो सकती है। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने भी वेस्ट एशिया में पाबंदियों के कारण देरी, रूट बदलने और कैंसिलेशन की एडवाइजरी जारी की। कोलकाता और तिरुवनंतपुरम में भी दोहा, दुबई, दम्मम व अबू धाबी की उड़ानें प्रभावित रहीं। सिविल एविएशन मंत्रालय के अनुसार सिर्फ शनिवार को 444 फ्लाइट्स रद्द होने का अनुमान था। DGCA एयरलाइंस के साथ समन्वय कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुबई, अबू धाबी और दोहा जैसे हब पर 1000 से ज्यादा उड़ानें रद्द या डाइवर्ट हुईं। लाखों यात्री प्रभावित हुए और देरी खर्च बढ़ गया। भारतीय मिशनों ने फंसे हुए नागरिकों के लिए एडवाइजरी व हेल्पलाइन जारी की है। ट्रंप का दावा, मारे गए आयतुल्ला अली खामेनेई। मिडिल ईस्ट में बढ़ा तनाव। ईरान ने की खामेनेई के मारे जाने की पुष्टि। 40 दिन के शोक की घोषणा। खामेनेई की मौत पर रजा पहलवी का बयान। खामेनेई की बेटी, दामाद और नाती हमलों में मारे गए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई मारे जा चुके हैं और इसे ईरान के लोगों के लिए देश पर नियंत्रण वापस पाने का बड़ा मौका बताया है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और इसराइल की संयुक्त कार्रवाई में तेहरान स्थित खामेनेई के कंपाउंड पर भारी बमबारी हुई। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि सैन्य अभियान जारी रहेगा। वहीं ईरान की सरकारी एजेंसियों ने इस दावे को गलत बताया और कहा कि खामेनेई जिंदा हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कंपाउंड तबाह होने और कई बड़े सैन्य व न्यूक्लियर अधिकारियों के मारे जाने का दावा किया, लेकिन खामेनेई की मौत की आधिकारिक पुष्टि नहीं की। वहीं ईरान ने हमलों को गैर कानूनी बताते हुए जवाबी मिसाइल हमले किए। बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने वैश्विक अलर्ट जारी किया है और मध्य पूर्व में बड़े युद्ध की आशंका बढ़ गई है। फिलहाल खामेनेई की मौत को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई और स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर लिखा कि खामेनेई इतिहास के सबसे बुरे
और तुष्ट लोगों में से एक मर चुके हैं। यह सिर्फ ईरान के लोगों के लिए न्याय नहीं है, बल्कि सभी महान अमेरिकियों के लिए भी और दुनिया के कई देशों के उन लोगों के लिए भी जो खामेनेई और खून के प्यासे उसके कातिल गुंडों के गिरोह द्वारा मारे गए या घायल किए गए थे। व्हाइट हाउस ने ट्रंप के बयान को एक्स पर पोस्ट किया है। ईरान के सरकारी मीडिया ने पुष्टि की है कि इस्लामिक रिपब्लिक के खिलाफ अमेरिकी और इस्राएली हमलों में सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई अपने ऑफिस में मारे गए हैं। ईरान की ओर से यह पुष्टि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खामेनेई की मौत की घोषणा के कुछ घंटों बाद आई है। सरकारी मीडिया ने बताया कि खामेनेई की मौत के बाद ईरान में 40 दिन के शोक की घोषणा की गई है। ईरान के आखिरी शाह के निर्वासित बेटे रजा पहलवी ने सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत के दावे का स्वागत किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि खामेनेई, जिन्होंने हजारों ईरानियों को मरवाया, अब इतिहास का हिस्सा बन गए हैं। पहलवी ने कहा कि उनकी मौत के साथ इस्लामिक रिपब्लिक का प्रभाव खत्म हो गया है। उन्होंने ईरानी अधिकारियों से किसी नए नेता को ना चुनने की अपील की और सेना व पुलिस से कहा कि यह जनता के साथ खड़े होने का आखिरी मौका है। उन्होंने इसे राष्ट्रीय जश्न की शुरुआत बताया, लेकिन साथ ही कहा कि यह अंत नहीं है। बता दें कि रजा पहलवी 1979 की क्रांति के बाद अपने परिवार के साथ ईरान छोड़कर अमेरिका में बस गए थे और तब से वहीं रह रहे हैं। फार्स न्यूज एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई की बेटी, दामाद और नाती हालिया हमलों में मारे गए हैं। फार्स, जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर से जुड़ी मानी जाती है, ने यह भी कहा है कि खामेनेई की एक बहू की मौत की भी खबर है। इससे पहले कुछ रिपोर्टों में दामाद और बहू के मारे जाने की बात कही गई थी, लेकिन बाद में उन खबरों को खारिज कर दिया गया। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल ईरानी अधिकारियों ने खामेनेई की मौत से जुड़े किसी भी दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। स्थिति को लेकर अब भी भ्रम बना हुआ है और अलग अलग दावों के बीच स्पष्ट जानकारी सामने आने का इंतजार किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी बैठक बुलाई गई। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने हमलों की कड़ी निंदा की। ईरान पर हुए हमलों पर चीन ने जताई गहरी चिंता। न्यूयॉर्क में शनिवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है। ये बैठक बहरीन, कोलंबिया, चीन, रूस और फ्रांस की अपील पर बुलाई गई। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने यूएनएससी की इमरजेंसी बैठक में अमेरिका, ईरान और इसराइल के बीच जारी हमलों की कड़ी निंदा की और इसे अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया। अमेरिका और इसराइल द्वारा ईरान पर संयुक्त हमले के बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिससे मध्य पूर्व में बड़े युद्ध का खतरा बढ़ गया है। गुटेरस ने कहा कि वाशिंगटन और तेहरान के बीच न्यूक्लियर बातचीत का मौका अचानक हमलों से बर्बाद हो गया। उन्होंने सभी पक्षों से तुरंत संघर्ष रोकने और खासकर ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत की मेज पर लौटने की अपील की। खामेनेई की मौत की खबरों पर उन्होंने न इसकी पुष्टि की और न ही इनकार किया। चीन के दूत फू कोंग ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी बैठक में अमेरिका और इसराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने नागरिकों की मौत की खबरों पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि सशस्त्र संघर्ष में आम लोगों की सुरक्षा की सीमा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए और अंधाधुंध बल का प्रयोग स्वीकार्य नहीं है। फू कोंग ने क्षेत्र में बढ़ती हिंसा रोकने के लिए तुरंत सैन्य कार्रवाई बंद करने की अपील की। उन्होंने सभी पक्षों से अंतर्राष्ट्रीय और मानवीय कानून के तहत अपने दायित्व निभाने को कहा। चीन ने यह भी साफ किया कि वह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर मध्य पूर्व में जल्द से जल्द शांति और स्थिरता बहाल करने के प्रयासों में सहयोग करने के लिए तैयार है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.